एक गांव में एक व्यक्ति था, इतना लोभी कि जिंदगी में कभी उसने कोई धर्म का काम नहीं किया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, एक भी पैसा खर्च नहीं करता। क्यों? अगर धर्म का काम करेंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम एक पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो लोग उसकी मजाक बनाने लग गए। तो मजाक मजाक में ही लोगों ने उसका नाम धर दिया दानचंद। क्या धर दिया? दानचंद। कभी जिंदगी में कोई दान नहीं किया। पत्नी भी बड़ी परेशान रहती। पत्नी ने कहा, इतना इतना लोभ करके क्या करोगे, इतना जोड़ के रखा है, एक भी पैसा खर्च नहीं करते हो। अरे कोई धर्म का काम तो करो, कोई पुण्य का काम तो करो। अगर ज्यादा ना कर सको तो यहां से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, गंगा जी में स्नान ही कर आओ, थोड़ा बहुत तो पुण्य होगा। अब दानचंद कहने लगा, गंगा जी में जाएंगे तो किसी में बैठ के जाना पड़ेगा, सवारी लेकर के जानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, हम पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो दानचंद ने क्या किया कि पैदल पैदल जाने लगा। पैदल पैदल गंगा जी के पास पहुंचा और गंगा जी में जो घाट था ना, वो घाट पर नहीं गया। क्यों? बोले वहां पंडा होंगे, वो कहेंगे दान करो, हम दान नहीं कर सकते। पंडा पुजारी होंगे, कहेंगे दान करो, हम एक पैसा दान नहीं कर सकते। इतना लोभी। तो कहां गया? कहां गया पता है? मुर्दा घाट पर। मुर्दा घाट तो हमेशा खाली पड़ा रहता है। जब कोई अपने घर की सीट खाली करता है तब मुर्दा घाट भरता है, वरना तो खाली पड़ा रहता है। कोई बुजुर्ग सीट खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता है। अब मुर्दा घाट पर पहुंच गया, स्नान करने लगा गंगा जी में। अब भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान सोचने लगे, ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा, इतना लोभी। तो भगवान ने कहा, आज इसको जाकर के थोड़ा छकाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, एक पंडा का रूप बना लिया और पंडा का, पुजारी का रूप बना करके वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए, जैसे इसने डुबकी लगाई, डुबकी लगा करके बाहर आया तो भगवान ने कहा, जजमान की जय हो। इसने कहा, तुम कौन हो? बोले, हम यहाँ के पुजारी जी हैं, पंडा हैं। तो दानचंद कहने लगा, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, तुमसे बच करके तो हम घाट से भागे थे, यहां भी नहीं छोड़ा। तो भगवान कहने लगे, दूसरे घाटों पर तो और पंडा पुजारी रहते हैं, लेकिन हम यही मुर्दा घाट पर रहते हैं। आप जैसा कोई दानी आता है, हमें एक एक साल तक की व्यवस्था कर जाता है खाने पीने की। आप जैसा कोई दानी आता है। दानचंद कहने लगा, एक साल? तुम एक साल की बात कर रहे हो, हम तुम्हें एक दिन का नहीं देंगे, एक समय का नहीं देंगे। भगवान ने कहा, भाई देना तो पड़ेगा। उसने कहा, हमने आज तक नहीं दिया। भगवान ने कहा, आज तो देना पड़ेगा। अब दानचंद चक्कर में पड़ गया, अब क्या करूं? तो दानचंद कहने लगा, अच्छा ठीक है, दे रहे हैं लेकिन उधार दे रहे हैं। उधार कितना? बोले, एक दहला। उन दिनों की बात है, पुराने जमाने की। तो उस समय एक दहला चलता, एक पैसा। एक दहला दे रहे हैं, वो भी उधार। एक दहला भी नगद नहीं दिया, उधार। संकल्प बुलवा लिया भगवान ने। संकल्प बुलवा लिया तो दानचंद ने स्नान किया। स्नान करके 12 किलोमीटर पैदल पैदल चल करके फिर अपने घर आया, थक गया। और भगवान ने क्या किया, जैसे ही आकर के बैठा, पत्नी ने भोजन कराया, भोजन करा करके फ्री हुआ, तभी भगवान उसके दरवाजे पर प्रकट हो गए। जजमान की जय हो। अंदर से पत्नी ने सुना, पत्नी निकल के आई, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, आपके जो पति है ना, वो हमारे जजमान हैं, वो हमसे उधार हमें दान दे करके आए थे, तो हम अपना दान लेने आए। अब पत्नी ने दानचंद से कहा, सुनो। बोले, हाँ। बोले, किसी को कुछ देने की कह आए थे, किसी ब्राह्मण को? बोले, हाँ कहा तो था। बोले, आ गए हैं, वो बाहर ही खड़े हैं। दानचंद कहने लगा, वो आ गया? उसको रास्ता किसने बताया? आ गया। अब भगवान तो सब जानते हैं। तो दानचंद ने कहा, उससे जाकर के कह दो कि दानचंद जी पैदल पैदल गए थे, पैदल पैदल आए थे, इसलिए थोड़े से बीमार हो गए हैं, वो 2-4 दिन बाद आवे। पत्नी ने जाकर के कहा कि पंडित जी, वो हमारे पतिदेव थक गए हैं और थक करके बीमार हो गए हैं, तो आप 2-4 दिन बाद आना। अब भगवान कहने लगे, दान मिले चाहे नहीं मिले, अब संकल्प में वो हमारे जजमान हो गए और जजमान बीमार पड़ा रहे और हम चले जाएं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक हमारे जजमान ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक हम तुम्हारे घर पर ही रहेंगे।
घर पर ही रहेंगे, कुछ यहीं भोजन पानी की व्यवस्था कर देना। अब पत्नी ने जाकर के कहा, वो तो यूं कह रहे हैं कि घर पर ही रहेंगे जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे। दानचंद कहने लगा, अब क्या करें? तो दानचंद ने कहा, तुम जाकर के कह दो कि दानचंद मर गया। दानचंद मर गया। पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे कह दें? अरे तुम तो कह दो, हम तो श्वास रोके पड़े रहेंगे। अब दानचंद ने ज्यादा कहा तो पत्नी आई पंडित जी के पास, और जो माताएं होती हैं उन पर तो सारी कला आती है रोने की हंसने की। तो कहने लगी, वो आए थे और बीमार हो गए थे और चले गए, आए थे चले गए। भगवान ने कहा, क्या दानचंद चले गए, मर गए? बोले हाँ चले गए। अब भगवान ने कहा, अरे तुम अकेली हो, पूरे गांव में कैसे आवाज लगाओगी? मैं पूरे गांव को बता देता हूं कि दानचंद चले गए। तब तक पत्नी ने रोका, अरे रुको रुको। तब तक भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, भगवान ने पूरे गांव में जाकर के आवाज लगा दी, दानचंद चले गए, दानचंद चले गए। अब तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के दानचंद के पास आए, और दानचंद श्वास रोक के पड़ा था। अब गांव के लोगों ने उसको उस पर बांध लिया। उसको क्या बोलते हैं, तख्ती, हाँ, उस पर बांध लिया उसको। अब बांध लिया, वो बंध गया, कुछ कहा नहीं। भगवान ने कहा, कैसा इंसान है बताओ, बंध गया उसमें, अभी भी कुछ नहीं कह रहा। अब तो उसको गांव वाले ले जाने लगे और तख्ती पर बांध करके। अब वो पत्नी रो रही है, कह रही है, अरे वो मरे नहीं है। अब गांव वाले लोग कहने लगे, अरे बेचारा जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारी ममता है इसलिए तुम रो रही हो, वो तो सच में कह रही है मरे नहीं है। और गांव के लोग कह रहे हैं, अरे जाने वाला तो चला गया, ये तो तुम्हारी ममता है, वो है। अब भगवान मन में सोचने लगे, मर जाएगा पर देगा नहीं। अब उसको गांव वाले लेकर के शमशान में चले गए, लकड़ियां भी इकट्ठी कर ली, और लकड़ियां इकट्ठी करके उसको चिता पर भी रख दिया। अब तो भगवान सोचने लगे कि भाई ऐसा इंसान हमने आज तक नहीं देखा, लोग हमसे हार जाते हैं, आज हम ही इससे हार गए। तो भगवान ने सभी लोगों से कहा, भैया ये हमारा जजमान है, इस जजमान के कान में कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं हम। तो भगवान ने दानचंद के कान में जाकर के कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। अरे भैया दानचंद, मैं बैकुंठ से आया हूं, मैं भगवान हूं, मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ा है। अब दानचंद सोचने लगा कि शायद पंडा चला गया, भगवान आ गए। और भगवान अभी भी पंडा के रूप में ही है, भगवान ने रूप नहीं बदला। तो जैसे ही दानचंद ने आंख खोल करके देखा, सो वही पंडा, फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा, भाई आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, और मांग ले वरदान कछु। अरे मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तू ही वरदान मांग ले। तो बस दानचंद ने कहा कि बस धैला दीजा छोड़, महाराज भाई धैला छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिए। अब ये लोभ की अति, लोभ की अति, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, न क्रोध की अति, न लोभ की अति, न काम की अति, न बैर की अति, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। लेकिन एक चीज की अति बहुत अच्छी होती है। पूछो किसकी? पूछो किसकी? भगवान का भजन करने की अति। भगवान का भजन करने की कोई अति नहीं है, जितना आप ले सकते हो उतना लो। एक तो होता है भोजन और एक होता है भजन। भोजन में तो ओ की मात्रा होती है। इसका क्या मतलब है? ओ की मात्रा है भोजन। इसका मतलब है कि भोजन मात्रा में करना चाहिए, लिमिट का करना चाहिए, ज्यादा भी ना करो और कम भी ना करो। और एक होता है भजन। भजन में कोई मात्रा नहीं है, बोले जितना आप ले सको उतना लो, जितना आप भजन कर सको उतना करो। भजन में कोई मात्रा नहीं है।